किसी को फर्क नहीं पड़ता और किसी को नहीं पड़ता। आपको चलाना है जीवन, तो आपको अपने विचारों को उस प्रकार से प्रपक करना पड़ेगा। तुझे तय करना है कि क्या उत्तम है, क्या खराब है, उसे चलाओ। जहां जहां ईसा गए उसके साथ वो चेले रहे, जो जो खाना पीना, जो जो व्यवस्था उन चारों ने भोगी, तो उस समय उन चारों को भी सूली पर चढ़ाया जा रहा था। ईसा के जीवन में एक साथ दो घटनाएं होती हैं। एक, जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन चारों को बोला गया कि आपको कुछ बोलना है, तो उन चारों ने कहा कि हम निर्दोष हैं, हमसे कराया तो सारा का सारा इसने कराया, इसके बोलने पर हमने किया है, नहीं तो हम कहां करने वाले थे, हमें छोड़ दो। और ईसा ने कह दिया कि इन्हें छोड़ दो, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अकेला लेता हूं, छोड़ो इनको। छोड़ दिया उनको। और ईसा को खुद को बोला गया कि अभी भी तू स्वीकार कर कि तूने जो बोला वो झूठ था, तूने जो बोला वो झूठ था। परमात्मा निराकार नहीं, परमात्मा ये आकार वाला है, ये मूर्ति वाला है, तू बोल, तो अभी भी तुझे छोड़ देते हैं। तो ईसा ने कहा कि सूली पर चढ़ा दोगे, चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने विचारों को छोड़ने वाला नहीं, विचारों को नहीं छोड़ने वाला। एक जीव जब पराधीन हो तो भी उसके विचार जो तूने तय किया है वही रहे। दूसरा, परिस्थिति होती है, उसमें भी ये विचार वैसे ही रहे। ऐसा नहीं कि दुख आया और तेरे विचार कुछ अलग, सुख आया तेरे विचार कुछ अलग, मिल गया तो विचार अलग, जब नहीं मिला तो वो सुना है ना आपने कि एक ब्राह्मण के पास एक तोता था, वो तोती थी, वो बहुत अच्छा अच्छा बोलती थी। सुना है ना आपने, हरे राम जो आवे उसका स्वागत इत्यादि इत्यादि। और उसका एक चेला था, उसका तोता बहुत कम ज्यादा बोलता था, गालियां बकता था। तो उसने कहा कि बाबा आपके पास पक्षी इतना प्यारा बोलता है और मेरा पक्षी इतना बुरा बोलता है, तो दोनों ने सोचा कि दोनों को साथ बिठाते हैं, एक दूसरे की संगत में शायद ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, उसकी गालियां बंद हो गई, लेकिन दूसरी घटना ये घटी कि उसका अच्छा बोलना भी बंद हो गया। तो राम राम बोलने वाला, उसने राम राम बोलना बंद कर दिया। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तू तो राम बोलता था, बोले जिसके लिए बोलता था वो तो मिल गई, अब क्या बोलना है। आज तक राम बोलता था कि तू मेरी शादी करवा दे, और राम बोला शादी हो गई, अब क्या राम बोलना है, अब तो तोते को तोती मिल गई, अब राम कहां से होगा। परिस्थिति पर तेरे विचार बदल जाए नहीं, विचार इतने परिपक्व हो कि जिस स्थिति में ये जीव रहे, अगर पावन है तो पावन ही इसके विचार रहे। और तीसरा, प्रकृति भी बदल जाए तो भी तेरे विचार, प्रकृति कभी कभी दुख दे देती है, प्रकृति दुख देती है, या प्रकृति कभी बहुत सारा सुख देती है। जिस प्रकार तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जाए, तो क्या तेरे भूख और प्यास में अंतर होगा? नहीं ना। इस प्रकार जीव यहां रहे या वहां रहे, इसके विचारों में अंतर न हो, ये प्रकृति जनित बात है। प्रकृति से तुझे कोई विचारों पर अंतर ना पड़े। तो एक, हम अपने भीतर उस सबर को रखे। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि मोक्ष चाहते हो, छूटना चाहते हो जीवन में, तो विचारों को प्रपक करो, मजबूत करो। तीसरा, परमात्मा ने जो दिया है उस पर संतोष रखो। तीसरा, संतोष चाहिए, मिले का शुक्र। दो चीजें करनी पड़ती है। एक, जो मिला है उसे भोगो,
कि मन ऐसा है जिस प्रकार एक बंदर, शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार बंदर एक डाली पर बैठता है और दूसरी डाली को निहारता रहता है, फिर कूद कर वहां जाता है, उस डाली पर बैठता है, फिर उस पर बैठने के बाद दूसरी डाली को देखता है, फिर उस डाली पर कूद जाता है तो पहली डाली को फिर से देखता है, फिर उस डाली पर जाता है, न इस डाली पर उसको चैन मिलता है, न उस पर, ये बाती बाती की डालियों पर, भिन्न भिन्न डालियों पर घूमता रहता है। वैसे इस जीव का मन है, आज जिस वस्तु को इसने पाया है, पाते ही दूसरी वस्तु को देखता है, पहली वस्तु छोड़कर दूसरी वस्तु के पीछे भागता है, फिर दूसरी को देखकर तीसरी को देखता है। ऐसे ही यह जीव उपभोग नहीं कर पाता, तो संतोष कहां से होगा? जो मिला है उसका आनंद आपने लिया कहां है? कहां लिया है? लिया है शरीर का आनंद, लिया है परिवार का, लिया है पदार्थ का। ये जीव अपना शरीर होगा, औरों के शरीर को देखेगा कि उसका कैसे अच्छा लगता है, अपने वस्त्र होंगे औरों के देखेगा, अपना परिवार होगा। अहिल्या को श्राप मिला, तू शिला बन जा। ये श्राप नहीं था, ये एक अपने आप में ज्ञान है कि तू स्थिर बन जा। पति मिला तो दूसरे के पति को देखती है कि वो कितना अच्छा है, वो कितना घुमाता है, तो ऋषि ने उसको यही कहा कि तू स्थिर हो जा। तो घटना ऐसी घटी ना कि वो स्थिर हो गई और उसको राम मिले। मतलब यही होता है कि जीव जब तक भीतर से स्थिर नहीं हुआ तो संतोष नहीं मिलेगा। एक जो मिला है उसका उपयोग करो, और दूसरा जो मिला है उसका भेंट किसी से मत करना, किसी से नहीं, किसी से नहीं हो सकता। हर किसी के लिए परमात्मा ने अपनी व्यवस्था की है, आपकी व्यवस्था किसी और की व्यवस्था से मिल नहीं सकती, नहीं मिल सकती। तो संतोष के लिए एक जो मिला है उसका पूरा पूरा आनंद यह जीव ले, दूसरा जो मिला है उसका भेंट किसी से ना करे, उसके पास ये है तो मेरे पास वो है, नहीं। हर किसी के पास अपने अपने रूप से भगवान ने व्यवस्था दी है। और चौथी तैयारी आपको करनी पड़ेगी संग की, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। जीव के मन पर, जीव के विचार पर, जीव के सबर पर और जीव के संतोष पर जो प्रभाव करता है वो संग करता है। कितना भी अपने आप को संभालो, बुरे से रह रह कर जीव को कहीं न कहीं बुराई आ जाती है, कहीं न कहीं। वो चौदह न कारो वने कमरे में रंग न मटाए पर आदत जरूर मटाए। हाँ, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं प्रभाव होता है, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। रामायण में एक घटना है, भगवान जब अयोध्या से निकले थे तो अयोध्या की, अवध की माटी लेकर निकले थे। रोज उसे नमन करते थे, अपनी मातृ भूमि को एक पोटली में बांध कर ली थी। एक घटना घटती है, अचानक से लक्ष्मण के मन में राम के प्रति गलत भाव आ जाता है वन में। हाँ, वनवास राम को मिला है, मैं क्यों इसके साथ घूम रहा हूं? सीता तो चलो उनकी पत्नी है, वो जहां जाएंगे वहां उनको जाना पड़ेगा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर क्यों घूम रहा हूं? जब ये विचार आया तो लक्ष्मण ने पकड़ लिया अपने विचार को। अरे नालायक, तेरे भीतर ऐसे विचार? तो भगवान को कहा कि बाबा मैं इतना खोटा कैसे हो गया जो अचानक से मेरे भीतर आपके प्रति ऐसे विचार आए। तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण एक काम करो, जहां खड़े हो मट्टी ले चलो अपने साथ। फिर जब अपने कुटिया पहुंचे हैं
तो श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इस मट्टी को जरा बिछाओ तो, अब खड़े रहो। तो उसके मन में पुनः वैसे विचार आए। फिर भगवान ने अवध की वो मट्टी निकाली, उसको बिछाया और कहा कि यहां खड़े रहो। तो विचार बदल गए। तो भगवान ने समझाने को लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, जहां पर आप खड़े थे ना, वहां पर बाई ने मारा था अपने आप को। हाँ? एक बाई ने दूसरे बाई की पदार्थ के कारण हत्या कर दी थी। इस माटी में उसका खून मिला हुआ था, इसके कारण तेरे मन में वो विचार आए। हाँ? और ये अवध में जहां दूसरे की मर्यादा के कारण त्याग का भाव था, उस माटी पर चलते हुए तेरे विचार पुनः वैसे हुए। हाँ? इस संग का दोष है। हाँ? संग का दोष है। और सच है, जीव के भीतर एक ऊर्जा है। हम जो कर्म करते हैं विचार से, इस क्रिया से हम जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर उस ऊर्जा को निर्मित करता है। और वो जब बुरा होगा तो वो जीव अपने भीतर की वो बुरी ऊर्जा देता है, और अच्छा होता है तो जीव अपने भीतर की वो ऊर्जा देता है। तो एक संग का ख्याल रखो। कोशिश ऐसी करो, जहां पर बुरा बोलना होता हो वहां बात मत करो, उसका संग मत करो। जहां पर किसी का अपमान करने की कोई विचारधारा हो, वो संग मत करो। कहां किसी का कुछ ले लेने की विचारधारा हो, हा? जहां अनर्थ हो, जहां लोभ हो, जहां सेवा न हो, जहां पर श्रद्धा न हो, ये चार जगह संग के लिए नहीं बनी है। एक, जहां कोई किसी की सेवा न करता हो, किसी के भीतर किसी के लिए सेवा का भाव न हो, उसका संग न करना। एक, जहां पर किसी के भीतर लालच हो, वो संग मत करना। हा? जहां पर अनर्थ होता हो, वो संग मत करना। हा? जहां पर किसी का अपमान करने की बात हो, वो संग मत करना। कहीं न कहीं उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। मैंने यही कहा है कि यह जीवन, सत्संग से हमें अपने जीवन में उत्सव करना है। सद्गुरु का या सत्संग का प्रयोजन यही होता है कि हमारे मोक्ष के द्वार खुले। मोक्ष जो ऊपर नहीं, ऊपर कोई मोक्ष नहीं होता। हाँ? ऊपर कोई मोक्ष नहीं होता। जब आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, गीता स्पष्ट कहती है कि इस आत्मा को अस्त्र भेद नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो इस आत्मा को जिस शरीर को भोगना चाहिए वो शरीर छूटे, और जिसे भोग का कोई फर्क नहीं, उसके लिए मोक्ष बनाकर क्या भगवान भी क्या पागल है क्या? कि उसको इतना समझ नहीं, इतनी समझ नहीं। इस शरीर को ही सुख और दुख का एहसास होता है। शरीर छूटा तो कौन सुख कौन दुख। नींद में तेरी अप्सरा नाचे, नींद में तुझे बाती बाती के पदार्थ मिल जाए, उससे कौन खुशी मिलनी है? कोई खुशी मिलनी है? कोई प्रसन्नता मिलनी है? नहीं। और शरीर छूट जाए उसके बाद इस आत्मा को ये सारे आनंद मिल जाए तो क्या अंतर पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अंतर पड़ सकता है। तो जो बंधन है या जो मोक्ष है वो यही है। तो इस जीवन में से वो मोक्ष पाने के लिए ये सारा प्रयोजन है। मैं पुनः दोहराऊं, टटोलो अपने आप को। सत्संग में आप आते हो, अपने भीतर धीरे धीरे श्रम बढ़ाओ, सहना। मैं जबरदस्ती नहीं कि ऐसे कि जानबूझकर नहीं खाएंगे, देखते हैं हम अपनी सहन शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। आदमी उल्टा है, हम उल्टे हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो 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 नहीं करना है वही करेगा आदमी। 9 दिन भूखा रहकर दिखाएगा, पानी नहीं पीकर दिखाएगा,
मौन रखकर दिखाएगा, इससे बात नहीं करूंगा आज, इसके बाद इसको देखूंगा नहीं। ये तरीके हमारे पास हैं, लेकिन जहां पर जीव को सहना आना चाहिए। किसी की सुन लो, बोलते समय आपके भीतर सब्र हो, क्रिया करते सब्र हो। बिना वजह की क्रिया जीव नहीं करे, ये शम है। बिना वजह की, या जिस क्रिया से कहीं कोई विध्वंस होता हो, कहीं कोई विरोध होता हो, वो क्रिया यह जीव न करे, वो शम है। थोड़ा सा विचारों को अपने मजबूत करो, पक्का करो, अपने विचारों पर रहो, और जो मिला है उसमें आनंद लो, उसे भोगो, और संग को संभल कर करो। जहां अर्थ नहीं वो संग न करना, जहां सेवा नहीं वो संग न करना, जहां लोभ है वो संग न करना, जहां किसी का अपमान है वो संग न करना। सो बस आज मैं इतना ही कहूं। आइए अंत में कुछ देर के लिए उस परमात्मा को हम याद करें, उसके बाद गुरु महाराज की आरती करके उसके बाद आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान करोगे। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम गाइए बड़े भाव से, याद करें उसे। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। बहुत हो गया, बिना वजह इस शरीर को क्यों थका रहे हो? आवश्यकता नहीं अपनी व्यवस्था को थकाने की, अब तू थकाए चला जा रहा है। जीवन थक जाने का नाम नहीं। जीवन तो है कि जब तक रहे तब तक तुझमें करने का जोश रहे। और करूं, और करूं, और करूं। क्या देखा है आपने संसार को? अभी क्या देखा है? कितने रंग हैं, कितने रूप हैं, कितने मेले हैं, कितने देखे आपने? एक हिस्से का अगर 1,00,000वां हिस्सा भी कोई कहा जाए ना, वो भी इस जीवन ने अभी देखा नहीं। पता नहीं आगे कौन व्यवस्था मिले, कितना आनंद ले सकते हो बोलो। प्रेम से सद्भाव से रहो, प्रेम से सद्भाव से रहो। सिया राम तुम कहो, सिया राम तुम कहो। हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा। फूलों और कलियों में मुस्कुराता, फूलों और कलियों में मुस्कुराता, पल पल गुनगुनाते चलो, पल पल गुनगुनाते चलो। सिया राम तुम कहो, सिया राम
चलो सिया राम सिया राम तुम कहो प्रेम से सद्भाव से चलो प्रेम से सद्भाव से चलो सिया राम तुम कहो सिया राम तुम कहो मानो जीवन उसी ने दिया है मानो जीवन उसी ने दिया है मानव जीवन उसी ने दिया है मानव जीवन उसी ने दिया है बड़ा एहसान हम पर किया है बड़ा एहसान हम पर किया है उसकी करुणा को याद तुम करो उसकी करुणा को याद तुम करो सिया राम तुम कहो सिया राम तुम कहो प्रेम से सद्भाव से चलो प्रेम से सद्भाव से चलो सिया राम तुम कहो सिया राम तुम कहो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बड़े भाव से हरि ओम हरि ओम हरि को हम याद करेंगे हरि आओ अपनी प्रेरणा मुझ में दो अपनी शक्ति मुझ में दो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोलो ना हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 श्याम
श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 कोटि कोटि वंदन उस पर ब्रह्म परमात्मा को वो लाल जो किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार से जो नाथ से कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं किसी कुमार पर जाए, कहीं भटके, कहीं उसे तकलीफ हो। उसी तरह वो नाथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से कोई न कोई प्रेरणा सूत्र बनकर कहीं किसी शास्त्र के माध्यम से, कहीं किसी संत के माध्यम से, कहीं किसी उत्सव के प्रयोजन के माध्यम से हमें प्रेरणा देने के लिए हमें वो सुमार्ग देने के लिए कितना प्रयत्न करता है परमात्मा, कितना। श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे
मन श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। कितना यह जीव अपने संसार को याद करेगा। जितना अपनी स्मृति को ये हुआ ये न हुआ ऐसा हो वैसा हो करते रहोगे, उतना ये स्मृति उतना थकेगी। और तू जानता भी है तेरे हाथ में क्या है, क्या है। हर कोई अपने साथ अपना कहीं न कहीं कोई पुण्य और पाप का कर्म लिए आया है। हमने कहीं न कहीं अपने परिश्रम से जो कर्म संचय किए हैं वो लाए हैं अपने साथ। और कर्म अपने समय से फलित होता है, अपने समय से। यह जीव है जो अपना सर खपाए जा रहा है, खपाए जा रहा है, ये नहीं वो नहीं। थोड़ा विसारो, विसारो उसे। योग वशिष्ठ कहता है कभी तो अपने आप को याद कर। वशिष्ठ महाराज राम जी को जब आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं तो राम को कहते हैं, राम इस जीव में अगर कहीं कोई कमी है तो एक विचार की कमी है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम अपना विचार नहीं बना पाए। जो विचार हमें मिला उस विचार को हम उसे पाल नहीं पाए, उसे संभाल नहीं पाए और उसकी जगह बिन 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 दिशाओं से आए हुए विचारों ने ले ली।